हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मैं लेकर आई हूँ प्राइमेवल न्यू वर्ल्ड इस अमेजिंग साइफाई सीरीज का अगला एपिसोड, जहाँ पर अचानक से पूरी दुनिया भर में अलग अलग टाइम पोर्टल खुलने लगते हैं और ये पोर्टल सीधा डायनासोर के जमाने में खुल रहे थे। अब इसका क्या कारण है और इसे कैसे बचाया जा सकता है, यही हम इस सीरीज में देखेंगे। इसका पहला वाला पार्ट चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, उसे जरूर देखिएगा। ये है सेकंड पार्ट। कहानी की शुरुआत में हम प्राइवेट कार्गो प्लेन को देखते हैं जो आसमान में उड़ान भरने ही वाला था। प्लेन में जिम नाम का एक आदमी और उसकी को पायलट पल्लवी होती है। अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और उनका कार्गो प्लेन उसे वर्म होल में प्रवेश कर जाता है। अब ये शॉट यहीं पे कट होता है। दूसरी जगह हम टोबी को देखते हैं जो लैब में ही सोई हुई थी। अचानक से अलार्म बजने के कारण वो नींद से उठ जाती है। वो देखती है कि किसी प्राइवेट एयरफील्ड पर पोर्टल ओपन हुआ है। वो तुरंत इसके बारे में इवान्स को बताती है। इवान मैक को भी वहाँ आने के लिए कहता है। अब टोबी मैक को कॉल करती है जो फिलहाल अपने एक दोस्त समंथा को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन अब इवान का काम अर्जेंट है, इसीलिए वो समंथा को ही लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है जहाँ पर वो पोर्टल खुला था। अब यहाँ पे इवान किसी अनजान लड़की यानी समंथा को देखकर मैक के ऊपर बहुत ही भड़क उठता है, क्योंकि इवान को ये सब कुछ एक सीक्रेट रखना था। खैर, हम देखते हैं ये पोर्टल बहुत ही ह्यूज होता है। इसमें से पूरे डायनासोर की आर्मी ही यहाँ पर आ सकती थी। तभी टोबी का कॉल आता है और वो एक वीडियो भेजती है। वो इन्हें बताती है कि आज सुबह ही एक प्लेन इस पोर्टल में प्रवेश कर चुका है। अब इवान कहता है कि जो भी अंदर गया है हमें उन्हें बचाना चाहिए। ब्लेयर कहती है कि नहीं, लास्ट टाइम जब हम दोनों अंदर गए थे तब डायनासोर ने लगभग हम पर हमला कर दिया था। हम मारे जाने वाले थे। पोर्टल भी बंद हो सकता है और हमेशा के लिए अटक जाएंगे उस जगह पर। लेकिन इवान मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए अब उसके साथ ब्लेयर भी जाने का डिसाइड करती है। अब इवान कुछ इक्विपमेंट्स लेता है और ब्लेयर भी बंदूक और उसकी गोलियां वगैरह लेकर निकल पड़ते हैं। जाने से पहले इवान मैक को इंस्ट्रक्शन देता है कि एयर ट्रैफिक वालों को बता दो कि ये एयर स्ट्रिप टेम्परेरी बंद है और कोई भी प्लेन यहाँ पे लैंड ना होने पाए। वही समंथा भी बंदूक वगैरह चलाना जानती है, इसीलिए वो भी यहाँ पर मैक के साथ अब रहने का डिसाइड करती है। अब इवान और ब्लेयर दोनों भी पोर्टल के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही इस पार आते हैं वो सीधा ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। पता चलता है कि ये पोर्टल जमीन से 20 फीट ऊपर है। इस साइड की जगह बिल्कुल भी अलग होती है। हालांकि ये लोग डायनासोर के ही समय में आ गए थे, लेकिन इस एरिया में कोई भी डायनासोर नहीं था। अब इन्हें वापस जाने में दिक्कत होगी क्योंकि पोर्टल ऊपर है। इसीलिए इवान अब जोर जोर से मैक को आवाज लगाने लगता है ताकि वो पोर्टल में एक बड़ा सा रोप डाले जिससे ये लोग ऊपर आ सके, लेकिन आवाज उस तरफ नहीं जाती। फोन में भी नेटवर्क नहीं था। खैर, इन्हें थोड़ी ही दूर पर वो प्लेन दिखाई देता है। अब ये लोग उस प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर ये लोग डोर ठकठकाते हैं और जिम डोर ओपन करता है। दोनों को देखकर वो काफी खुश होता है और पूछता है कि तुम लोग इस बरमूडा ट्रायंगल में कैसे आए। तो इवान कहता है कि उसी पोर्टल के थ्रू। फिर अंदर आके वो पल्लवी से इंट्रोड्यूस करता है, उसकी को पायलट। पल्लवी घबराई हुई थी। वो पूछती है कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर है, काफी घंटे हुए हमें यहाँ पर आकर। इवान कहता है कि हमें भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद ये लोग प्लेन के बारे में पूछते हैं। तब जिम कहता है कि प्लेन का एक टायर अचानक से गिरने के कारण थोड़ा डैमेज है, वही इंजन भी थोड़ा खराब है, उसे ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद इवान और जिम बाहर देखने के लिए जाते हैं। काफी समय हो जाता है। अचानक से जिम की आवाज आना बंद हो जाता है। इवान उसे ढूंढने जाता है, तब उसे उसकी लाश दिखाई देती है। उसका पूरा शरीर फट गया था और पेट से कुछ इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं। आसपास अचानक से वो सारे इंसेक्ट अब इवान पर हमला करने आते हैं। इवान जोर जोर से ब्लेयर को पुकारने लगता है। ब्लेयर ये सब कुछ देखकर तुरंत थोड़ा फ्यूल लेकर आती है और बाहर एक कपड़ा फेंक कर उस पे एक गन शूट कर देती है। वहाँ पर आग लग जाती है और एक रास्ता बन जाता है और इवान उसी रास्ते से बचकर प्लेन में वापस आता है। अब जिम नहीं रहा। ये सुन के पल्लवी बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है, रोने लगती है, लेकिन ये लोग उसे शांत करते हैं। वही दूसरी जगह मैक बाहर सिक्योरिटी दे रहा था कि तभी एक अजीब सा क्रीचर उस पोर्टल से आता है। अब वो और समंथा उसे देखकर गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और निशाना लगाने जाते हैं, लेकिन तब तक वो कोई गायब हो गया होता है। तो यहाँ दूसरी जगह वो छोटे छोटे
इंसेक्ट्स अब प्लेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। ये लोग सारी खिड़की दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं। इसके बाद इवान प्लेन की रिपेयरिंग कर रहा होता है। थोड़े समय के बाद ब्लेयर नोटिस करती है कि आवाज बंद हो गई है। अब पल्लवी को लगता है कि वो इंसेक्ट्स यहाँ से चले गए हैं। ये सोचकर वो सीधा प्लेन का दरवाजा खोलने जाती है ताकि वो किसी तरह उस पोर्टल में दौड़ते हुए चली जाए और यहाँ से निकल जाए, लेकिन इवान उसे सही समय पर आकर रोक देता है क्योंकि वो इंसेक्ट्स अभी भी बाहर थे। पल्लवी का मनोबल कम होते जा रहा था और वो काफी स्ट्रेस में होती है। काफी समय बीत जाता है। इवान और ब्लेयर किसी तरह इंजन को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद पल्लवी खुश हो जाती है और प्लेन को स्टार्ट करती है। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि अब फ्यूल टैंक पूरा खाली हो गया था, जो देखकर सभी वापस मायूस होने लगते हैं। वही दूसरी जगह ये दोनों उस इंसेक्ट्स को देख पाते हैं। वो एक वेयर हाउस में प्रवेश कर रहा था। ये दोनों भी अंदर आते हैं, तब देखते हैं कि वो क्रीचर एक आदमी के ऊपर है। अब ये लोग उसे मारने के बजाय उसे पकड़ने का डिसाइड करते हैं और काफी मशक्कत के बाद वो दोनों भी उस क्रीचर को नीचे गिरा देते हैं। वही वो आदमी भी होश में आता है और वो ठीक था। अब ये लोग उस क्रीचर को अपने गाड़ी से बांधने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इवान को पता चलता है कि कार्गो में बैकअप फ्यूल है, जिसके बाद वो एक पाइप से फ्यूल को इंजन के टाकी में डाल देता है। सब कुछ सही चलता है, जिसके बाद पल्लवी जो को पायलट थी वो अब जाकर प्लेन को चालू कर देती है। लेकिन तभी बाहर कांच के ऊपर जो काफी सारे इंसेक्ट्स थे वो कांच तोड़कर सीधा अंदर आ देते हैं और पल्लवी के ऊपर गिर जाते हैं। इवान उसे बचाने जाता है लेकिन ब्लेयर उसे रोकती है, ये कहकर कि पल्लवी अब मारी गई है, उसे बचाकर कुछ फायदा नहीं है। जिसके बाद ये लोग तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। अब इनका आखिरी ऑप्शन भी चला गया था। तभी प्लेयर को आइडिया आती है। उसने थोड़े समय पहले ही एक बड़ा सा रोप और हुक्स देखे थे। अब ये लोग उस रोप और हुक को ले लेते हैं और दो बड़े से कंबल लेते हैं, अपने शरीर पर डालते हैं और उस पर फ्यूल डालने लगते हैं। अब दोनों भी बाहर आते हैं और उस कंबल को आग लगा देते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट इनके नजदीक ना आए। फिर ये लोग वहाँ से दौड़ते हुए पोर्टल के पास आ जाते हैं और कंबल चारों तरफ डाल देते हैं। इसके बाद वे लोग हुक और रस्सी को उस पोर्टल के अंदर डाल देते हैं, यही सोच के कि मैक उसे पकड़ लेगा। लेकिन मैक तो वहाँ पे होता ही नहीं है। वो स्पाइडर लाइक क्रीचर को गाड़ी में बंद कर रहा होता है। अब काफी बार डालने के बाद भी वो पकड़ा नहीं जा रहा है। ये देखकर इवान का मनोबल टूटने लगता है क्योंकि आग भी बुझ गई थी और क्रीचर अब पास आने लगते हैं। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास फ्लेयर गन है। वो तुरंत पोर्टल में फ्लेयर गन मार देती है, जिसकी रोशनी इस तरफ आ जाती है, जिसे समंथा देख लेती है। जिसके बाद समंथा और मैक दोनों वो क्रीचर के साथ गाड़ी लेकर पोर्टल के पास आते हैं। इसी समय इवान वापस से हुक डालता है, जो इस बार मैक पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी से लगा देता है। अब फाइनली यहाँ पर ब्लेयर और इवान दोनों भी रस्सी पकड़ते हुए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, तभी वो क्रीचर जिसे गाड़ी के ऊपर बांधा था उड़ने लगता है, इन पर हमला करने आता है। समंथा उसके आसपास गोली मार देती है, जिससे वो जोर से नीचे गिर जाता है और सीधा पोर्टल में ही चला जाता है। इवान बताता है कि हम उन दोनों को भी बचा नहीं पाए। वहाँ पे बहुत ही डेडली क्रीचर है और काफी मुश्किल से हम लोग वापस आए हैं। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस पार्ट के शुरुआत में आज से करोड़ों साल पहले का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है और कोई छोटा सा क्रीचर का बच्चा उसमें से इस पार आज की शताब्दी में आ जाता है। अब थोड़े समय के बाद जब उस क्रीचर की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है, तब वो भी पोर्टल से आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बच्चा एक आउटस्कर्ट एरिया में आया होता है। अब इस तरफ हम एक जड़ी बूटी का लैब देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग गांजा उगा रहे होते हैं। यहाँ पर 3 लोग होते हैं, उसमें से एक आदमी माल लेकर निकल जाता है। जिसके बाद जो 2 आदमी होते हैं, उन्हें अचानक से लैब के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। काफी अजीब सी गुर्राने की आवाज थी। वो डरते हुए लैब में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही छोटा सा क्रीचर का बच्चा दिखाई देता है, जो इनके चिप्स खा रहा था। वही दूसरी जगह जो आदमी माल लेकर गया होता है, उस पर भी उस पंछी की माँ हमला कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी ने उसके बच्चे को अगवा किया है। अब आते हैं इवान के पास, जहाँ पे टोबी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उसे भी एक पोर्टल और किसी जिंदा एंशिएंट क्रीचर को देखना है, इसीलिए मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वो कहता है कि अगला मिशन जैसे ही आएगा तुम भी साथ में आ जाना। और तभी इनका अलार्म बजने लगता है। ये लोग देखते हैं कि किसी आउटस्कर्ट एरिया में वो वेयर हाउस के यहाँ पे पोर्टल खुले हैं, इसीलिए अब इवान और ब्लेयर पहले वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। ये वेयर हाउस के पास काफी सारे बंद ट्रेन्स होती है और उसी में वो लोग जड़ी बूटी उगा रहे थे।
अब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आसपास का एरिया देखने लगते हैं। वही अंदर हम देखते हैं 2 लोग इस ट्रेन में थे और इन्हीं के पास वो छोटा पंछी भी था। उस छोटे पंछी को भूख लगने के कारण वो काफी अग्रेसिव होने लगता है और ये लोग उसे एक बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। इसी समय इनके डब्बे में अलार्म बजने लगते हैं कि कोई इनके लैब में घुस गया है। इसीलिए अब ये दोनों भी अपने वाले डब्बे से लैब वाले डब्बे में चले जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें इवान और ब्लेयर मिल जाती है। इवान उन दोनों को भी बताने की कोशिश करता है कि हम लोग पुलिस से नहीं है बल्कि हम लोग एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से है। यहाँ पर हम किसी छोटे परिंदे को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन वे लोग फिर भी उनके मोबाइल और सारे इक्विपमेंट लेकर उन्हें गन पॉइंट पे पकड़ते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये लोग पुलिस वाले हैं और इलीगल ड्रग्स वगैरह के कारण इन्हें पकड़ने आए हैं। तो यहाँ टोबी और मैक दोनों गाड़ी से उसी जगह पर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उस छोटे पंछी की माँ उनके गाड़ी से टकरा जाती है और इन दोनों के भी गाड़ी की कांच ही टूट जाती है। ये दोनों देखते हैं कि वो पंछी बहुत ही बड़ा होता है और जंगल की ओर कहीं भाग जाता है। अब ये लोग गाड़ी रोकते हैं और उसका पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वही बाइक वाला मरा हुआ मिलता है जिसका शरीर और ब्रेन के टुकड़े हो गए थे। अब ये दोनों पोर्टल का सिग्नल को ढूंढते हुए उसी ट्रेन के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ दूसरी जगह हम इवान के CFO एनजी को देखते हैं। इवान आज भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आया नहीं होता और डायनासोर का पीछा करने के लिए गया होता है, जिसके कारण इनके कंपनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था। एनजी काफी गुस्सा होती है। अब पैसे का इशू भी होने वाला था, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट थी। अब वो प्रोजेक्ट मैग्नेट का जो लेफ्टिनेंट होता है लीड, उसे इनवाइट करती है और इसे कहती है कि तुम्हें ये डायनासोर का जो ऑपरेशन है उसे अपने हाथ में लेना होगा। मैं नहीं चाहती कि इवान इस सब में ज्यादा इन्वॉल्व हो। लीड उसे कहता है कि मैंने इवान के साथ मीटिंग करने की काफी कोशिश की, लेकिन जब से उसे पता चला है कि मैं मिलिट्री का और गवर्नमेंट का आदमी हूँ, वो मुझसे प्रोजेक्ट की कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन एनजी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें इवान को इम्प्रेस करना होगा। इसीलिए अब इवान जहाँ पे गया है उसी का लोकेशन पर वो लीड को भेज देती है ताकि वो इवान की मदद करे। अब यहाँ पे इवान और ब्लेयर उन दोनों ड्रग वालों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पुलिस नहीं है, हमें बस यहाँ से जाने दो। हमें यहाँ पर एक अननोन एनिमल की रीडिंग मिली थी, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। वो एनिमल बहुत ही खतरनाक है। अब ये जानने के बाद उन दोनों में से एक जो काफी घबराया हुआ था, वो उन्हें बता देता है कि हमें हमारे ट्रक में एक छोटा सा पंछी मिला था जो ऑस्ट्रिच जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो काफी अग्रेसिव था और उसे वो बक्सा दिखाता है। ब्लेयर उस बक्से को खोलकर देखती है और बताती है कि ये पंछी कार्निवोरस है और इंसानों को भी खाते हैं। अगर ये यहाँ है तो उसकी माँ और पिता भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये जगह काफी खतरनाक है। और अब काफी कन्विंस करने के बाद ये लोग इवान को बाहर बाकी पंछी को ढूंढने के लिए जाने देते हैं। वही ब्लेयर अंदर ही रुकी थी। तब तक यहाँ पर टोबी और मैग भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे अंदर इवान ट्रेन के वेयरहाउस में होता है और उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो एक ट्रेन के पीछे देखने लगता है और तभी इस क्रीचर को उसकी भनक लग जाती है और वो इवान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीड्स आकर उसकी जान बचाता है। अब क्रीचर लीड्स के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी इवान उसे मारने लगता है, लेकिन वो क्रीचर फिर से इवान को घायल कर देता है। तभी दूसरी तरफ से मैक आकर ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन उस क्रीचर को मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो और भी इंजेक्शन मारने वाला था, लेकिन इवान उसे रोकता है, क्योंकि अगर वो क्रीचर बेहोश रहा तो वो पोर्टल के थ्रू वापस जाते वक्त मारा जा सकता है। खैर, लेकिन वो उतना इंजेक्शन इनफ नहीं था। वो क्रीचर अगले ही पल में जग जाता है और इन पर हमला करने लग जाता है। अब इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर जो आदमी ये लैब चला रहा होता है वो भड़क जाता है और ब्लेयर को धमकाने लगता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी पूरी फलटन आ गई है। और वो ब्लेयर को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ टोनी आकर उसे धमकाकर रोक देती है। जिसके बाद टोनी वही रुकती है और ब्लेयर अपना फोन और ट्रीजर और गन लेकर बाहर आ जाती है इनकी मदद करने। दूसरी जगह पे ये तीनों भी एक डब्बे में छुपे होते हैं और वो पंछी दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से ब्लेयर आके उसका ध्यान खींचती है और उसे दूसरी जगह लेकर आ रही होती है। इसी दरम्यान जो लैब चलाने वाला आदमी था वो सबसे परेशान होकर अपने डब्बे से बाहर आ जाता है और उस क्रीचर और ब्लेयर के बीच में ही आ जाता है। ये देखकर अब वो क्रीचर सीधा उसी के ऊपर हमला कर देता है और उसका भेजा खा जाता है। इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पे छुप जाते हैं और प्लान बनाते हैं।
जिसके बाद प्लान के अनुसार ये लोग उस लैब के कुछ पौधों को आग लगाकर पूरा धुआं कर देते हैं और पंछी को गुमराह करके वहाँ पे लाते हैं। वो पंछी नशे के कारण पूरा स्टोन हो जाता है और एक जगह बैठ जाता है। जिसके बाद ये लोग उसे उठाकर पोर्टल के अंदर डाल देते हैं। वही जो बेबी होता है वो टोनी के कार में था, इसीलिए लीड और टोनी उसे लेकर आते हैं और उसे सीधा बॉक्स के साथ ही पंछी को पोर्टल में डाल देते हैं। जिसके बाद फिर सभी लोग इवान के लैब में आते हैं। अब यहाँ पे लीड ने एक बॉक्स डाला था डायनासोर के समय में, जो कि पूरा गलत था। इससे पूरी हिस्ट्री बदल सकती थी। लेकिन तभी ब्लेयर बताती है कि वो बॉक्स 2 मिलियन ईयर्स में डिकम्पोज हो जाएगा और इंसानों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। खैर अब इस मिशन में लेफ्टिनेंट लीड्स ने इवान की काफी मदद की थी, इसलिए ये देखते हुए इवान फाइनली लीड को अपने मिशन में शामिल करता है और लीड अपने घर जाने के लिए निकलता है। वही अंत में हम देखते हैं असल में लीड ने उस छोटे पंछी के बच्चे को पोर्टल में नहीं डाला था, उसने बस एक खाली बॉक्स डाल दिया था और इन सब से छुपाकर उस पंछी को अपने साथ अपनी गाड़ी में लाकर रखा था। यानी कि वो इवान को डबल क्रॉस कर रहा है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। आगे के पार्ट में हम देखते हैं एक कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा होता है और काफी सारे फ्रेशर्स रात में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की को देखते हैं केट, जो गलती से अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और कॉलेज के वीरान से जगह पर आ जाती है। तभी उसे पेड़ से गुर्राने की कुछ आवाजें आने लगती है। इस आवाज से डर कर वो आगे भागकर एक वेयरहाउस में छुपने जाती है। लेकिन तभी ऐसा ही एक छोटा डायनासोर आकर उस पर हमला कर देता है। यह दूसरी जगह इवान अपने लैब में होता है कि तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगते हैं। अब टोबी ये अलार्म देखती है और बताती है कि ये पोर्टल खुलने का मैसेज है। 30 मिनट पहले उस कॉलेज में पोर्टल खुला था। अब इन्हें डर होता है कि उस पोर्टल से कोई ना कोई क्रीचर तो जरूर आया होगा, इसीलिए इवान तुरंत मैक को कॉल करता है। वही मैक और सैम दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन तभी इवान का कॉल आता है और तुरंत मैक को उस कॉलेज में बुलाया जाता है जहाँ पे वो पोर्टल खुला था। वही सैम उसे कहती है कि मुझे भी साथ लेकर चलो, मुझे भी इस काम में काफी इंटरेस्ट है। तो मैक पहले तो मना करता है क्योंकि ये काम बहुत ही खतरनाक था, पता नहीं कैसे कैसे क्रीचर्स होंगे। लेकिन सैम बहुत ही जिद करती है। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं एक बार इवान से इसके बारे में बात करता हूँ। अब सैम जो है वो इवान के ही वेयरहाउस में काम किया करती थी। खैर जिसके बाद वो निकल जाता है और इवान और टोबी और ब्लेयर और मैक ऐसे चारों लोग कैंपस में आते हैं और आसपास की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें कॉलेज का एक इमरजेंसी अलार्म बजते हुए सुनाई देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टार्टिंग की लड़की थी, थैंकफुली वो बच गई होती है और वो पुलिस को बता रही थी कि उसने एक अजीब सा क्रीचर देखा है जिसने उस पर हमला किया था। वो क्रीचर को डिस्क्राइब करती है कि उसका चेहरा एक भेड़िए जैसा था, लेकिन उसका शरीर एक डायनासोर की तरह था। वही उसकी ये बात चारों सुन लेते हैं। अब पोर्टल तो यहाँ पर बंद हो गया था, लेकिन वो क्रीचर यहीं पे रह गया था। अब इनका प्लान था कि कैसे भी क्रीचर को पकड़कर पोर्टल खुलने का इंतजार करेंगे और उसे वापस से पोर्टल में डाल देंगे। इसी दरम्यान टोबी को वो क्रीचर दिख जाता है जो सामने के लाइब्रेरी में भाग रहा था। अब ये चारों भी लाइब्रेरी में चले जाते हैं। अब ये चारों एक जगह मिलकर सोच रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी वो डायनासोर क्रीचर ऊपर आ जाता है और इवान पर हमला करता है, लेकिन इवान उसे ढकेल कर नीचे फेंकता है। अब वो नीचे खड़े मैक के ऊपर हमला करने आता है कि तभी मैक उसे टीजर से मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद ब्लेयर इस डायनासोर को ट्रैंक्विलाइजर मारकर बेहोश कर देती है और ये लोग अब उसे लाइब्रेरी के बाहर लेकर आते हैं। यहाँ मैक कहता है कि हमें इस क्रीचर को मार देना चाहिए क्योंकि पोर्टल कब खुलेगा पता नहीं और ये क्रीचर लोगों की जान भी ले सकता है। लेकिन इवान और टोबी उसे कहते हैं कि हम इस क्रीचर को मार नहीं सकते क्योंकि अगर यहाँ पर हमने इस क्रीचर को मारा तो पता नहीं पीछे इतिहास में क्या क्या अजीब अजीब परिवर्तन हो सकते हैं जिसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्रीचर को वापस पोर्टल में ही डालना चाहिए। अब यहाँ पर इवान मैक से कहता है कि तुम तुरंत सैम को कॉल करो और वेयरहाउस की गाड़ी लेकर यहाँ पर आने को कहो। मैक ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि मैक नहीं चाहता था कि सैम इस खतरनाक मिशन में शामिल हो और वो उससे प्यार भी करता था। लेकिन इवान उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। अब थोड़े समय के बाद सैम वेयरहाउस की गाड़ी लेकर वहाँ पे आ जाती है, जिसके बाद ये लोग उस बेहोश डायनासोर को वैन में डाल देते हैं। लेकिन वैन में डालते हुए अचानक से वो डायनासोर उल्टी कर देता है और वो सारा पानी मैक के कपड़ों पे गिर जाता है। अब डायनासोर जिंदा है इसीलिए
इसीलिए इवान सोचता है कि इसे टेम्पररी कंपनी की ही वेयर हाउस में रखेंगे। इसीलिए सैम के साथ इवान और ब्लेयर भी कंपनी के वेयर हाउस जाने निकलते हैं। वही मैक और टोबी यही रुककर रिसर्च करने वाले थे कि कोई और क्रीचर तो नहीं है। फिर ये तीनों भी लोग वेयर हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर एक और एम्प्लॉय बिल सिक्योरिटी के लिए होता है। अब बिल इन्हें पूछता है कि गाड़ी में क्या है। तब इवान कहता है एक प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है, हम सुबह तक इसे यहाँ से लेकर जाएंगे। जिसके बाद इवान और ब्लेयर दोनों ऊपर के लैब में जाते हैं। वही सैम और बिल यही वेयर हाउस में रुकते हैं और उस कार पर ध्यान दे रहे थे। अब कुछ समय बीत जाता है, ये दोनों भी कॉलेज में होते हैं और टोबी का डिवाइस वापस से बजने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि दूर पर वापस से पोर्टल खुल गया है। वही हम देखते हैं पोर्टल से एक और डायनासोर लाइक क्रीचर बाहर निकलता है। जब तक ये लोग वहाँ पहुँचते पोर्टल वापस से बंद हो गया होता है और इन्हें रियलाइज नहीं होता एक और क्रीचर यहाँ पर आया है। फिर यहाँ वेयर हाउस में सैम और बिल दोनों पत्ते खेल रहे होते हैं और सैम 2 मिनट का ब्रेक लेती है और कॉफी लेने के लिए जाती है। कॉफी ले रही थी कि तभी वो मैक को कॉल करती है और दोनों भी बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ वेयर हाउस में देखते हैं जो डायनासोर होता है कार में, उसे होश आ जाता है और वो जोर जोर से गाड़ी हिलाने लगता है। अब बिल सतर्क होता है और तुरंत सैम को वॉकी टॉकी पर कॉल करके बताता है कि गाड़ी जोर जोर से हिल रही है, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। अब ये बात फोन पर मैक भी सुन लेता है। यहाँ पे सैम अब तुरंत वेयर हाउस में भागते हुए चली आती है। अब यहाँ पे बिल अपना वेपन लेकर गाड़ी के तरफ जाता है, लेकिन अचानक से डायनासोर डोर तोड़कर बिल पर हमला करके उसे खाने लगता है। तब तक सैम दौड़ते हुआ वहाँ आती है और कार का दरवाजा खुला होता है। वो एनिमल टीजर लेकर पीछे जाती है और देखती है वो क्रीचर बिल को खा रहा है, जो देखकर वो बहुत ही डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर उस पर एनिमल टीजर मारने लगती है। लेकिन वो क्रीचर अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। टीजर से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है और उस पर हमला करने आता है। ये देख सैम वहाँ से भागने लगती है। अब वो क्रीचर उसके पीछे पीछे आने लगता है और सैम अब एलिवेटर को बुलाने लगती है, लेकिन उसको समय लगने वाला था। यह देखकर सैम अपनी छड़ी लेकर तैयार होती है कि जैसे ही क्रीचर आए उसे सीधा मारे, लेकिन वो क्रीचर ऊपर से दौड़ कर आता है और उस पर सीधा जंप मार के उसे गिरा देता है और उसकी गर्दन काट लेता है। ये सब हो रहा था कि तभी मैक इवान और ब्लेयर को तुरंत कॉल करके वेयर हाउस में जाने के लिए कहता है। ये दोनों भी भागते हुए नीचे आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, सैम मारी गई थी। अब यहाँ पर इवान की गलती के कारण बिल और सैम मारे गए थे। तब तक मैक और टोबी भी गाड़ी लेकर वहाँ पे आ जाते हैं और मैक अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे मरा हुआ देख पूरी तरीके से टूट जाता है। वो रोने लगता है और इवान पर ही भड़क उठता है कि अगर तुमने उस क्रीचर को मारा होता तो ये नौबत नहीं आती, और गुस्से में वो उस डायनासोर को हंट करने निकल जाता है। तभी टोबी स्क्रीन पर फुटेज देख रही होती है और एक चीज देखकर वो हैरान होती है। उसे वही क्रीचर टॉप रूफ पर दिखाई देता है, लेकिन ये डायनासोर थोड़ा बड़ा होता है, जिसे देखकर ब्लेयर कहती है कि ये डायनासोर थोड़ा लंबा है, ये पहले वाला नहीं है, ये दूसरा क्रीचर है जो शायद वापस जब पोर्टल ओपन हो गया था तब उसमें से आया होगा। लेकिन पोर्टल तो कॉलेज में खुला था और ये जगह काफी दूर है, तो वो डायनासोर इतने माइल इनका पीछा करते हुए कैसे आया। तभी ब्लेयर बताती है कि पहले वाली जो फीमेल थी वो दरअसल मादा थी और ये मेल है। ये फीमेल के फेरोमोन्स को सूंघते हुए यहाँ पे आया होगा। तभी इन्हें ये भी याद आता है कि सैम के ऊपर उस पहले वाले मादा ने उल्टी कर दी थी और मैक का ही स्मेल फॉलो करते हुए वो डायनासोर यहाँ पर आया होगा। अब यहाँ पे ब्लेयर का प्लान होता है कि दोनों भी क्रीचर को मार डालना, लेकिन इवान इन क्रीचर को जिंदा पकड़ना चाहता था, जिसे ब्लेयर को उस पर शक आने लगता है कि इवान कुछ चीज छुपा रहा है, उसका कुछ अपना ही अलग चल रहा है। खैर अब ये दोनों भी क्रीचर की हंट करने के लिए निकल जाते हैं और ब्लेयर तुरंत मैक को कॉल करके कहती है कि तुम अपने कपड़े चेंज करो क्योंकि दूसरा डायनासोर आया है, वो तुम पर हमला करेगा। लेकिन मैक कहता है कि मैं यही चाहता हूँ। फिर वो एक जगह क्रीचर को ढूंढ रहा था कि तभी वो अपने कपड़े निकाल कर एक जगह पे रखता है कि तभी वो डायनासोर वहाँ पे आता है, कपड़े सूंघने लगता है। जिसके बाद वो मैक के ऊपर हमला करने ही वाला था कि मैक कुछ बड़ा सा लेकर उस क्रीचर को मार कर भगा देता है, फिर गन लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। वही टोबी कैमरा की फुटेज देख रही होती है और वो मैक को उस क्रीचर के पीछे दौड़ते हुए देख लेती है। वो तुरंत इवान को कॉल करके उसकी लोकेशन बता देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो मादा होती है यानी फीमेल वो अब इसी लैब में आई होती है और तभी टोबी को गुर्राने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर टोबी बहुत ही डर जाती है और वो इवान को लैब आने के लिए कहती है क्योंकि मादा उसके ऊपर ही थी।
वो क्रीचर अब उसके ऊपर आकर सीधा उसके कैबिनेट में आ जाता है, जो देखकर टोबी तुरंत कैबिन से बाहर आती है और उसे अंदर लॉक कर देती है। राहत की सांस ले ही रही थी, लेकिन तभी पता चलता है कि ऊपर का छप्पर खुला हुआ है और वो क्रीचर अब वहाँ से जंप मारकर बाहर आ जाती है और वो टोबी के पीछे पड़ जाती है। टोबी बचकर भागने लगती है। तब तक ये तीनों भी वहाँ पे आ जाते हैं और ब्लेयर तुरंत उस क्रीचर को गोली मार देती है। टोबी बाल बाल बच गई थी, वो काफी डरी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा क्रीचर भी आ जाता है, जो अपने मादा को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद मैक उसे सीधा मार देता है। अब सब कुछ शांत हो गया था। इवान मैक को उसे शांत करने के लिए जाता है, लेकिन मैक बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इवान लेफ्टिनेंट लीड को कॉल करता है ताकि कोई भी कैजुअलिटी हो वो संभाल लेगा, और दुखी होकर वो भी निकल जाता है। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।